नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करेंट अफेयर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और आज के वीडियो में मेरे दोस्तों पूरे 200 प्रश्न रहेंगे और वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। और रहेंगे कहाँ से? तो इस एजुटेरिया की बुक से मेरे दोस्तों 1 मार्च 2021 ईस्वी से लेकर के 1 अप्रैल 2022 के बीच बने हुए सारे टॉप करेंट अफेयर रहेंगे मेरे दोस्तों वन लाइनर के रूप में 200 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो कुछ करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके तरफ से वीडियो को शेयर और लाइक में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे तरफ से कुछ ऐसा हमारी टीम पर डे कुछ न कुछ ऐसा वीडियो लेकर आएगी जो आपके हर एक एग्जाम को बिल्कुल ही फायदा पहुंचाने वाली है। तो चलो दोस्तों आज के पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहां शुरू हुआ? तो भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहां शुरू हुआ मेरे दोस्तों? तो मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा जो है मुंबई महाराष्ट्र में चालू हुआ। आगे चलते हैं, भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है मेरे दोस्तों कौन सा? कोच्चि केरल हो गया। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है तो कोच्चि हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोच्चि कहाँ है? तो कोच्चि केरल में है। आगे चलते हैं, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पेंशन भोगियों के लिए बोल रहा है कि जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है मेरे दोस्तों। कौन सा है? उड़ीसा है जो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है उड़ीसा। आगे चलते हैं, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय मेरे दोस्तों हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है हैदराबाद में खोला गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी है हरप्रीत सिंह चंडी। कौन बनी है? हरप्रीत सिंह चंडी है मेरे दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी है। आगे चलते हैं, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला हेवी हब कहाँ खुलेगा मेरे दोस्तों? तो गुरुग्राम में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? भारत का पहला हेली हब जो है सो गुरुग्राम में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है से भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? यानी कि आईआईटी जो है से भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो यूएई में। कहाँ खुलेगा? यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। क्या? संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा मेरे दोस्तों भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है से भारत से बाहर सर्वप्रथम यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में खुलेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? बोल रहा है कि भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो पहली स्टेशन होगी मेरे दोस्त सूरत होगी। कौन होगी? भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सी होगी? तो सूरत हो जाएगी। आगे चलते हैं, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव कौन बना है? भारत का पहला बोल रहा है मेरे दोस्तों सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो गांव बना मेरे दोस्तों कुबलांगी। कौन बना है? कुबलांगी गांव है मेरे दोस्तों केरल में जो पड़ता है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना केरल। और भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन होगी सूरत। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत मेरे दोस्तों कहाँ हुआ है? तो भेल द्वारा हुआ है। कहाँ? तो हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? भेल द्वारा हुआ है मेरे दोस्तों हैदराबाद में। भेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका फुल फॉर्म। और भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत हुई कहाँ? तो भेल हैदराबाद। आगे चलते हैं, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? बोल रहा है कि भारत का पहला पॉडकास्ट जो है किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो मेरे तो दिल्ली पुलिस की पहल है। कौन सा? तो किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस का। पॉडकास्ट किस्सा खादी का जो है दिल्ली पुलिस की पहल है। आगे चलते हैं, डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? तो डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना दोस्तों गुजरात उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय? गुजरात उच्च न्यायालय है जो डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? तो गुजरात उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं, 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो उधमपुर श्रीनगर और बारमूला रेल लिंक। कौन मेरे दोस्तों? तो बारमूला रेल लिंक योजना है जो उधमपुर से श्रीनगर के बीच जोड़ा गया है, जो 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग है मेरे दोस्तों। कौन? उधमपुर से श्रीनगर के बीच। आगे चलते हैं, स्मार्ट कार्ड
सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बना दोस्तों कौन? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है सो स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बना है दिल्ली पुलिस। आगे चलते हैं, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है दोस्तों कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है सो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है मेरे दोस्तों। आगे चलते क्या मेरा बोल रहा है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया? बोल रहा है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है मेरे दोस्तों? तो यूपी शहर में है। जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च करने वाला गाजियाबाद शहर जो है यूपी राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है मेरे दोस्तों सो किसे घोषित किया है? तो गंजम जिला। गंजम जिला किस राज्य का है? तो गंजम जिला जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है मेरे दोस्तों। जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है कौन? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम जिला को, उड़ीसा में पड़ता है। आगे चलते हैं, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? तो जाह्नवी डांगेटी। क्या बनी है? जाह्नवी डांगेटी हमारे दोस्तों आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, जो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन? जाह्नवी डांगेटी। आगे चलते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने मेरे दोस्तों पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली मेरे दोस्तों। किस केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। शिक्षक विश्वविद्यालय कौन सा केंद्र शासित बना जा रहा है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में मेरे दोस्तों शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? भारत की सबसे युवा यानी 25 वर्ष की मेरे दोस्तों महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी आयशा अजीज। कौन बनी? आयशा अजीज है मेरे दोस्तों भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी आयशा अजीज। आगे चलते हैं, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो है गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, जो गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है मेरे दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 594 किलोमीटर। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध, भारत के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को मेरे दोस्तों बोध गया बिहार में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो अपना बोध गया बिहार में मेरे दोस्तों भारत के सबसे बड़े रिक्लाइनिंग बुद्ध जो है शयन मुद्रा की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो बोध गया बिहार में। आगे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज, भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेरे दोस्तों मेघालय में किया गया। कहाँ मेघालय? तो मेघालय एक राज्य है मेरे दोस्तों जहाँ भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। आगे चलते हैं, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? बोल रहा है कि किस सुरंग को तो 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो अटल रोड टनल। क्या? अटल रोड टनल जो है सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया। किसे? अटल रोड टनल को। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मेरे दोस्तों किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो हुबली रेलवे स्टेशन मेरे दोस्तों कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जहाँ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्टेशन खुलेगा। कहाँ खुलेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन में, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म में खुलेगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है मेरे दोस्तों। यूपी में 8 हवाई अड्डा है। कहाँ है? यूपी में 8 हवाई अड्डा है। कहाँ है? तो बरेली में है। यूपी में 8 हवाई अड्डा बरेली में है। जो भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य है कौन? यूपी है। आगे चलते हैं, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो चंडीगढ़ ने जारी की है। चंडीगढ़ ने मेरे दोस्तों भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट जारी की है। कौन? चंडीगढ़। आगे चलते हैं, टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो पुणे में किया है। कहाँ किया है? पुणे में। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? तो पुणे में किया है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु, उड़ीसा की सबसे लंबी पुल कौन है? टी सेतु जो है उसका उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो उड़ीसा में सबसे बड़ी नदी है कौन मेरे दोस्तों? तो ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी महानदी है। जो उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन जो है से किस नदी पर किया गया? तो महानदी पर। और मेरे दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को? तो उड़ीसा का शोक पूछेगा मेरे दोस्तों जब भी आपसे, तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी मेरे दोस्तों जो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा कि उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर हुआ है? तो महानदी पर हुआ है। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव मेरे दोस्तों जेरी बस्ती को घोषित किया। किसे? जेरी बस्ती, यानी कि जेरी हैमलेट बोलते हैं, जेरी हैमलेट बोलिए या फिर जेरी बस्ती बोलिए, उसको जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव घोषित किया गया। किसे? जेरी बस्ती को। आगे चलते हैं। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव में। कहाँ लम्हेता गांव पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है मेरे दोस्तों, जहां भारत के पहले जियो पार्क खोले जाएंगे। कहाँ? भारत के पहले जियो पार्क खोले जाएंगे लम्हेता गांव, जबलपुर मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो किस राज्य मेरे दोस्तों? कर्नाटक राज्य जो है से भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन सा बना है राज्य? भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय मेरे दोस्तों केरल राज्य में बना है। कहाँ बना है? केरल राज्य में भारत का पहला जो है पेपरलेस न्यायालय बनाया है। कहाँ? भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बनाया गया केरल राज्य में मेरे दोस्तों। और भारत की सर्वोच्च साक्षरता किस राज्य की है? तो सर्वोच्च साक्षरता मेरे दोस्तों केरल की होती है। आगे चलते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जो है सो किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में शुरुआत होगी। दुबई कहाँ मेरे दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE है मेरे दोस्तों। दुबई एक शहर है UAE में। जो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में शुरुआत होने वाली है। आगे चलते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है सो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में मेरे दोस्तों, जहां भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। आगे चलते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो बिजली मंत्रालय। बिजली मंत्रालय ने भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया नीति को मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? किस राज्य में? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मेरे दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। आगे चलते हैं। किस शहर में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस शहर में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू हुए? तो बेंगलुरु शहर में। कहाँ? बेंगलुरु शहर में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई बेंगलुरु में। आगे चलते हैं। IOC यानी कि क्या हो गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो मथुरा में। कहाँ करेगी? मथुरा में मेरे दोस्तों। IOC जो है सो किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो मथुरा में। आगे चलते हैं। NTPC किस शहर में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी कि मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो NTPC बोलेगा मेरे दोस्तों IOC किस शहर में करेगा? तो मथुरा में। और NTPC किस शहर में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख में। कहाँ करेगी? NTPC लेह लद्दाख में और IOC जो है कहाँ करेगी? मथुरा में। आगे चलते हैं। OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? OIL जो है सो किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो मेरे दोस्तों असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में जो है सो OIL पूर्वोत्तर भारत में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन स्थापित करेगा। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। आपसे असम का मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे दोस्तों
जो है से असम के क्या है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री पूछे तो हेमंत बिस्वा शर्मा। और अगर असम के राज्यपाल पूछे मेरे दोस्तों आपसे कि असम के राज्यपाल कौन सा है, तो असम के राज्यपाल मेरे दोस्तों जगदीश मुखी। क्या है, असम के राज्यपाल जो है सो जगदीश मुखी है। आप लोग याद रखेंगे जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री के पूछे तो हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे चलते हैं, GAIL गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है। जो गेल जो है सो किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है, तो कहाँ मेरे दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में GAIL की गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया। कहाँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया। कहाँ हो गया, भोपाल हो गया। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और आपसे राज्यपाल पूछे मेरे दोस्तों, तो राज्यपाल कौन हो जाएगा, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन हो जाएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है असम का मध्य प्रदेश राज्य के कौन है, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री पूछे मेरे दोस्तों तो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं, NTPC द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो NTPC द्वारा भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। कहाँ, तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना बोलेगा तो कहाँ, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं, कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। कौन सा देश जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है, तो भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका मेरे दोस्त मिल करके हाइड्रोजन टास्क फोर्स मिल करके भारत और अमेरिका घोषणा करेगी। आगे चलते हैं, 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में। आपसे पूछ सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों के चंद्रशेखर राव। कौन है, चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल अगर पूछे मेरे दोस्तों तो कौन हो जाएगा, तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या हो जाएगा, तमिलिसाई सौंदरराजन जो है तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हो गए और चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, तो इजराइल। कौन हो जाएगा, इजराइल देश ने मेरे दोस्तों पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। आगे चलते हैं, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया है, तो एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म मेरे दोस्तों राजस्थान भारत में खोला गया। कहाँ, एशिया का पहला शहतूत यानी कि जीवाश्म किस राज्य में खोला गया, तो राजस्थान मध्य प्रदेश राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है मेरे दोस्तों, कौन, पाकिस्तान। आगे चलते हैं, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजेलो। कौन बनी है, माया एंजेलो जो है सो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, कौन, माया एंजेलो। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है, तो विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना है शंघाई चीन। कौन बना है, शंघाई चीन जो है सो विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना है, कौन, शंघाई चीन। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है, $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है, कौन मेरे दोस्तों, एप्पल हो गई। कौन, एप्पल। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है, एप्पल बनी है। आगे चलते हैं, किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, कौन सा देश है मेरे दोस्तों जो कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी बना लिया है, तो मेरे दोस्त चाइना हो जाएगा। चाइना जो है कृत्रिम सूर्य पहले बनाया था और आप कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया, कौन देश, चाइना हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है, ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया, तो सऊदी अरब में मेरे दोस्तों ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया। कहाँ, सऊदी अरब में ऊँट के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया। आगे चलते हैं, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है,
दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड जो है मेरे दोस्तों बेल्जियम के रहने वाली है, जो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र यानी कि 19 वर्ष की महिला बनी है। कौन? जारा रदरफोर्ड। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण मेरे दोस्तों कच्छ गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कच्छ गुजरात में विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। गुजरात का मेरे दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री में भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के राज्यपाल आपसे पूछे मेरे दोस्तों तो आचार्य देवव्रत। कौन हो जाएगा? आचार्य देवव्रत है जो गुजरात राज्य के अभी राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है मेरे दोस्तों भारत है। भारत जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है, और भारत में सबसे ज़्यादा पशुओं वाला देश भी पूछता है मेरे दोस्तों तो भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात मतलब होता है मेरे दोस्तों खरीदना। उत्पादक देश है भारत, लेकिन सबसे ज्यादा आयात यानी कि खरीदने वाला देश कौन बना है? तो खरीदने वाला देश मेरे दोस्त को चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा दूध को खरीदने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है मेरे दोस्तों, लेकिन उत्पादन करने पूछे तो अपना भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं, दुनिया के सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस। बारबाडोस है मेरे दोस्तों दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है। कौन? बारबाडोस। आगे चलते हैं, भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा। कहाँ? उमलिंगला दर्रा पर भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। 52 किलोमीटर लंबी है मेरे दोस्तों, ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला दर्रा पर। कहाँ? उमलिंगला दर्रा पर। आगे चलते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया है? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण डेनमार्क में किया गया। कहाँ? डेनमार्क में विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किया गया डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क में। आगे चलते हैं, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया, इंदौर में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटवर्क्स का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियां किस देश से पाई जाती है? तो पूरा वर्ल्ड में मेरे दोस्तों तितली की सबसे ज़्यादा प्रजातियां कोलंबिया देश में पाई जाती है। कहाँ? कोलंबिया देश में तितली की प्रजातियां बहुत सारा पाई जाती है मेरे दोस्तों। जो विश्व में सर्वाधिक है कहाँ है? तो कोलंबिया राज्य में, कोलंबिया देश में जो तितली की प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती है। आगे पूछ रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में खोजा गया। कहाँ? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया? तो बोत्सवाना में मेरे दोस्तों, जो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा खोजा गया बोत्सवाना में। आगे चलते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो है 45,500 साल पुराना है। कितना है? 45,500 साल पुराना है। ये कहाँ खोजी गई? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो है से खोजी गई कहाँ? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ खोला गया मेरे दोस्तों? तो तमिलनाडु में खोला गया। तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क खोला गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मेरे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है? MK स्टालिन। कौन हो जाएंगे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हैं MK स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल आपसे पूछे तो RN रवि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे RN रवि, और मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो MK स्टालिन। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन। कौन बनी है? जैस्मिन हैरिसन है मेरे दोस्तों, जो अटलांटिक महासागर को अकेले नाव से पार करते हुए सबसे कम उम्र की महिला बनी। कौन? जैस्मिन हैरिसन। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे छोटा सरीसृप
यानी कि ब्रुकेशिया नाना जो है विश्व का सबसे छोटा सरीसृप कौन है? ब्रुकेशिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो मेडागास्कर, मेडागास्कर देश में मेरे दोस्तों विश्व का सबसे छोटा सरीसृप जो है ब्रुकेशिया नाना खोजा गया। कहाँ? मेडागास्कर में। आगे चलते हैं, विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण दक्षिण कोरिया कर रहा है। दक्षिण कोरिया जो है विश्व के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पूरा विश्व में सबसे कौन देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र जो है सो किस सागर में खोजा गया? तो वेडेल सागर में। वेडेल सागर में विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र खोजा गया है। कहाँ? तो वेडेल सागर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न है मेरे दोस्तों, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। कौन शुरू किया? असम राज्य ने मेरे दोस्तों भारत का पहला मोबाइल एप्लीकेशन को चालू किया, नाइट नेविगेशन को शुरू किया है। कौन? असम। अभी असम का बताया था मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? तो भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना केरल में मंजूरी मिली है। कहाँ? केरल में मंजूरी मिली है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी केरल राज्य में मिली है। आगे चलते हैं, केरल के आपसे पूछ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है मेरे दोस्तों? तो पिनराई विजयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केरल के मुख्यमंत्री अभी पिनराई विजयन है। और आपसे राज्यपाल पूछे तो आरिफ मोहम्मद खान। क्या? आरिफ मोहम्मद खान है जो केरल के अभी राज्यपाल हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जो है सो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। हरियाणा का आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के मेरे दोस्तों राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कौन? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। आगे चलते हैं, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बने शिवांगी सिंह। कौन बनी है? शिवांगी सिंह है मेरे दोस्तों। जो राफेल जो फ्रांस से खरीदा गया है वो विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। कौन? शिवांगी सिंह। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो किसने लॉन्च किया है? दुनिया का सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, उसको किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। किसने? नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसको किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे यूरेनियम 214 नाम दिया गया। क्या? इसे यूरेनियम 214 कहा गया मेरे दोस्तों। जो वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, क्या कहा गया है? तो यूरेनियम 214। आगे चलते हैं, मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है मेरे दोस्तों। जो है सो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो मौसम का और जलवायु का पूर्वानुमान लगाएगा उसका विकसित कौन देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन कर रहा है। आगे चलते हैं, वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो वैज्ञानिक ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम रखा गया यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है सब वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? यूनिकॉर्न रखा गया, यूनिकॉर्न। आगे चलते हैं, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा यानी कि बेगोनिया गिंगेटिका, बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? किस देश में? तो तिब्बत में मेरे दोस्तों बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका खोजा गया। कहाँ? तिब्बत देश में। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम मैगी दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम मैगी दिया गया है मेरे दोस्तों। जो हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज की गई उसका नाम क्या दिया गया है? तो मैगी नाम दिया गया है।
खेलकूद से मेरे दोस्तों प्रश्न चल रहा है, भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ में मेरे दोस्तों भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी बन रहा है। कहाँ? तो लखनऊ में। लखनऊ के आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो दूसरी बार जीत के आए मेरे दोस्तों कौन? यूपी। लखनऊ पड़ता कहाँ? तो यूपी राज्य में पड़ता है। और यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ बने हैं। कौन हो जाएंगे? योगी की जो है योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों। और राज्यपाल आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएंगे? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है यूपी के भी राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के भी मुख्यमंत्री वर्तमान में मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी? भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग है मेरे दोस्तों। जो भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज बनी है कौन? CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग। आगे चलते हैं, 1000 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया है? 1000 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक दिवसीय मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश बना है अपना भारत। कौन देश मेरे दोस्तों? अपना भारत जो है 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश बना है भारत। आगे चलते हैं, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? भारत का दूसरा है मेरे दोस्तों और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है। जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में मेरे दोस्तों, जहाँ भारत का दूसरा और दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों अशोक गहलोत। कौन हो जाएंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? तो कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा जो है राजस्थान के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो क्या हो जाएंगे? अशोक गहलोत हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत के सबसे बड़े कुश्ती की अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना जो है से रेल मंत्रालय के द्वारा किशनगंज में किया जा रहा है। किशनगंज कहाँ है? तो किशनगंज दिल्ली में है। किशनगंज एक बिहार में ही पड़ता है मेरे दोस्तों, लेकिन भारत के सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना बोले तो वो किशनगंज दिल्ली वाली की बात की जा रही है। किसकी? दिल्ली वाली जो है किशनगंज मेरे दोस्तों, उसकी बात की जा रही है। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि दिल्ली के जो अभी हैं से उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है मेरे दोस्तों कौन? अनिल बैजल हो जाएंगे। कौन? दिल्ली के उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल हैं। और आपसे मुख्यमंत्री पूछ सकता है कौन? तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अनिल बैजल जो है उपराज्यपाल है मेरे दोस्तों दिल्ली के। आगे चलते हैं, रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने शकीबुल गन्नी। कौन बने? शकीबुल गन्नी जो है से रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। शकीबुल गन्नी है कहाँ के मेरे दोस्तों? तो बहुत गर्व की बात की, अपना बिहार की बात है। अपना बिहार के मेरे दोस्तों शकीबुल गन्नी जो रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाए हैं, शकीबुल गन्नी। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। और राज्यपाल पूछे तो फागू चौहान। क्या हो जाएगा? राज्यपाल फागू चौहान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन। कौन बने हैं? भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बने रविचंद्रन अश्विन बने हैं। आगे चलते हैं, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने शकीब अल हसन। क्या बने? शकीब अल हसन जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने कौन? शकीब अल हसन। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना? तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है तो विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना जेम्स एंडरसन। कौन बना है? जेम्स एंडरसन जो है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। आगे चलते हैं, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद। क्या बने? रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद। आगे चलते हैं,
भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला बांस गांव जो है सो त्रिपुरा में बना है। कहाँ बना है? तो त्रिपुरा में बना है मेरे दोस्तों। भारत का पहला बांस गांव कहाँ बना है? तो त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है भारत का पहला बांस गांव। आगे चलते हैं, आपसे पूछ सकता है कि त्रिपुरा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों श्री विप्लव कुमार देव। कौन हो जाएगा? श्री विप्लव कुमार देव जो है से त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल आपसे पूछे तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है से त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाएंगे और विप्लव कुमार देव जो है से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी कर दीजिए। आगे चलते हैं, भारत की पहले जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहले जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? तो नासिक में। नासिक कहाँ पर दोस्तों? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों कौन? श्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? श्री उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल आपसे पूछ सकता है कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है से महाराष्ट्र के मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और उद्धव ठाकरे जो है से महाराष्ट्र के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी? तो डाबर है। डाबर जो है से भारत के 100% वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी है? तो डाबर हो जाएगी। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बोल रहा है कि बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ किए गए? तो इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की घोषणा की गई। कहाँ शुरुआत हो गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत की गई है। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों, भारत का पहला OECM, भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला OECM अरावली जैव विविधता पार्क को। अरावली कहाँ है मेरे दोस्तों? तो अरावली जो है सर राजस्थान में है। कहाँ? अरावली राजस्थान में जो है सर भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे के पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है सो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। कहाँ? मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी की? भारत का पहला राज्य स्तरीय यानी कि बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो एटलस जारी किया मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे? केरल। केरल का ही बताए थे कि मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान है। दोस्तों आप लोग के साथ साथ में मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम इसलिए बताते चल रहा हूँ कि ताकि आप लोग को एक बार अलग से मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम याद करने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों चलते हैं आगे, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना जो है 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है मेरे दोस्तों, जिसका 600 मेगावाट का निर्माण हो रहा है सौर ऊर्जा परियोजना। वो कहाँ हो रहा था? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण हो रहा है। कहाँ? ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। आगे चल रहे हैं, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? किस एक्सप्रेसवे पर? एक्सप्रेसवे का नाम बताना है जहां भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा। तो दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे पर। किस पर? दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे पर मेरे दोस्तों भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण गलियारा हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जौतापुर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। बोल रहा है कि नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? तो अब इसकी कितनी मेरे दोस्तों? तो 9900 मेगावाट। 9900 मेगावाट जो महाराष्ट्र में बन रहा है मेरे दोस्तों जैतापुर, भारत का सबसे बड़ा परमाणु उत्पादन स्थल जो है, इसकी कितना क्षमता हो जाएगी? तो 9900 मेगावाट। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन को अभी तक पूरा कर लिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर दें। और मेरे दोस्तों वीडियो को आप लोग की तरफ से कमी बिल्कुल भी शेयर करने में नहीं होनी चाहिए। और हमारी तरफ से मेरे दोस्तों हमारी टीम कुछ ना कुछ हर दिन ऐसा प्रयास कर रही है जिसकी आपको सिलेक्शन तक पहुंचने में बिल्कुल भी मदद मिलेगी। आगे चल रहे हैं,
पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों देख रहे हैं, आज 200 क्वेश्चन बोला तो 200 क्वेश्चन करा कर छोड़ूंगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल शेयर भी बिल्कुल कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। आगे चलते हैं, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है से इंदौर के घोषित किया गया। किसे? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर है मेरे दोस्तों, किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला मानव युक्त महासागर जो है मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो चेन्नई से मेरे दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जो है समुद्रयान को चेन्नई से लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट जो है सो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। कहाँ? हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय तंजावुर में खुला है। कहाँ खुला है? भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है सो तंजावुर में खुला है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं कि भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है? तो भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान को लॉन्च किया है। तेलंगाना का ही बताया था मेरे दोस्तों आप लोग के। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं तेलंगाना के। और मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव है। आगे चल रहे हैं, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? प्रियंका मोहिते। आगे चलते हैं, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है मेरे दोस्तों कौन? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है से भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है मेरे दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप के अभी बोल सकता है कि उपराज्यपाल कौन है? तो लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों? श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन हो जाएंगे? श्री प्रफुल्ल पटेल जो है सो लक्षद्वीप के वर्तमान में अतिरिक्त भार इनको मिला हुआ है। किसको? श्री प्रफुल्ल पटेल को। और लक्षद्वीप की राजधानी पूछ सकते हैं, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो कावरत्ती हो जाएगी। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा राज्य जो है ऑफ ग्रिड सौर पंप को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन हो जाएंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी है मनोहर लाल खट्टर। आपसे राज्यपाल पूछ सकते हैं, तो हरियाणा का राज्यपाल कौन है मेरे दोस्तों? तो हरियाणा का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अभी बताया था आप लोग के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है और बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो राज्यपाल हो जाएंगे हरियाणा राज्य के। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों, किस मेट्रो रेल ने भारत के पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की है जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? किस मेट्रो रेल ने, बोल रहा है किस मेट्रो रेल ने भारत की सबसे हल्की मेट्रो रेल लॉन्च की है जिसे एल्युमिनियम से बनाया गया है? तो एल्युमिनियम से बनाया हुआ मेट्रो रेल कौन सा शहर लॉन्च किया मेरे दोस्तों? तो पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो जो है से एल्युमिनियम से बनाया गया सबसे हल्का मेट्रो को लॉन्च किया। कौन मेट्रो? तो पुणे मेट्रो। आगे चल रहे हैं, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना को लॉन्च किया। कौन सा राज्य सरकार? तो उड़ीसा राज्य सरकार। अब आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। क्या हो जाएंगे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा का राज्यपाल आपसे पूछ सकता है तो गणेशी लाल। क्या? प्रोफेसर गणेशी लाल जो है सो उड़ीसा के राज्यपाल है मेरे दोस्तों। और मुख्यमंत्री पूछे तो श्री नवीन पटनायक हो जाएंगे। कौन? नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और प्रोफेसर गणेशी लाल हो जाएंगे राज्यपाल। आगे चल रहे हैं, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की गई है गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। कहाँ? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की गई। कहाँ? गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में। आगे चलते हैं, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो रोपवे को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना कौन? तो वाराणसी। वाराणसी शहर है जो रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना कौन? तो वाराणसी हो जाएगा। आगे चले मेरे दोस्तों, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है सो जयपुर में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? तो जयपुर में भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। गोवा राज्य है मेरे दोस्तों जहां हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और आपसे पूछ सकता है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों प्रमोद सावंत। क्या हो जाएंगे? प्रमोद सावंत जो है सो गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल पूछे कि गोवा राज्य के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल मेरे दोस्तों पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है से गोवा राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। और मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मत्स्य पालन हब जो है सो गोवा में विकसित किया जा रहा है। कहाँ? भारत का पहला मत्स्य पालन हब जो है सो गोवा में विकसित किया जा रहा है। और हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य भी गोवा बना है। आगे चल रहे हैं, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हिसार से चंडीगढ़ में हुई। कहाँ? तो हिसार कहाँ पड़ता है? तो हिसार हरियाणा में पड़ता है। चंडीगढ़ तो एक शासित प्रदेश है ही मेरे दोस्तों। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हिसार से लेकर के चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है? बोला कि भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है से किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया है? तो 2021-22 में मेरे दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। कब? 2021 से 22 ईस्वी में। आगे चलते हैं, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? तो भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है सो सांची। सांची कहाँ? तो सांची मध्य प्रदेश में है जहाँ भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको जानना बेहद ही जरूरी कि मध्य प्रदेश का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपको जानना है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अभी बताया था आप लोग के मेरे दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन सूरत में किया गया। कहाँ? भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन सूरत राज्य में किया गया। सॉरी, सूरत मेरे वहाँ शहर है। और कौन सा राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे चलते हैं, भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ की गई है? तो भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती मेरे दोस्तों कुल्लू में की गई। कहाँ कुल्लू पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कुल्लू में की गई है भारत में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती। अब कुल्लू पड़ता का है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताया था आप लोग को जयराम ठाकुर है। कौन है? जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाए। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है सो कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो जाएंगे। भारत की पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत की पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत राजस्थान में की गई। कहाँ? राजस्थान में भारत की पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे चल रहे हैं, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? बोल रहा है कि भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो सागरिका का मेरे दोस्तों जो भारत का पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया गया है। आगे चल रहे हैं, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। कब? 15 नवंबर 2021 ईस्वी में चालू की गई है योजना। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2021 ईस्वी को भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। कब? 15 नवंबर 2021 ईस्वी से चालू किया गया है। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान। गगनयान है मेरे दोस्तों जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम है। आगे चल रहे हैं, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा जो है गुवाहाटी में लगाया है। कहाँ? गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? तो गुवाहाटी असम में पड़ता है जहाँ दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। आपसे पूछ सकता है कि असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताया था कि हेमंत बिश्व शर्मा। और राज्यपाल को जाएंगे जगदीश मुखी हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार आपको जानना चाहिए पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर
मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। ये कब से स्टार्ट किया गया है? तो 23 जनवरी 2021 ईस्वी से 23 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 ईस्वी से चालू किया गया मेरे दोस्तों भारत में पहली बार पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी 2021 ईस्वी से। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहाँ? गुलमर्ग में पड़ता है मेरे दोस्तों, जगह है कश्मीर की, वहाँ भारत का पहला इग्लू कैफे बनाया गया। कहाँ? कश्मीर का। आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का मेरे दोस्तों, तो उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? श्री मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? मनोज सिन्हा जो है से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का मेरे दोस्तों 2 राजधानियां होती हैं, एक होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी मेरे दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में जो है सो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और शीतकालीन बोले तो शीतकालीन मेरे दोस्तों, तो शीतकालीन कहाँ? जम्मू है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बोले तो कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। आगे चल रहे हैं, किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में। कोलकाता में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि कोलकाता जो है सो कोलकाता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है मेरे दोस्तों, सॉरी पश्चिम बंगाल की तो है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल के बोलेगा कि मुख्यमंत्री कौन है भी? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों ममता बनर्जी। कौन हो जाएंगे? ममता बनर्जी जो है सो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है सो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हो जाएंगे और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है मेरे दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। आगे चलते हैं, दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दाल चीनी की संगठित खेती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है से भारत की पहले दाल चीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का बताया था मेरे दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं। और राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है सो रानीखेत उत्तराखंड में विकसित की गई। कहाँ? रानीखेत उत्तराखंड में जो है सो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी मेरे दोस्तों 2 होती है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। उत्तराखंड की देहरादून है। और एक और राजधानी और होता है मेरे दोस्तों, कहाँ? तो गैरसैंण हो जाती है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगी? तो गैरसैंण हो जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है भी? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों दूसरी बार जीत कर श्री कौन? श्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी मेरे दोस्तों दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। कौन? गुरमीत सिंह जो है सो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चले, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? भारतीय नौसेना जो है सो विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में है। एक इंडिया गेट पूछता है तो इंडिया गेट कहाँ है मेरे दोस्तों? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ मुंबई कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? तो मुंबई में पड़ता है गेटवे ऑफ इंडिया। आगे चल रहे हैं, भारत के सबसे ऊँचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे ऊंचे जो 24 मीटर के एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्तों। कहाँ? तो चंडीगढ़ में। आपसे पूछ सकता है कि चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में मेरे दोस्तों। और चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है? सॉरी उपराज्यपाल कौन है? तो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल आपको सीधा याद होना चाहिए, बनवारी लाल पुरोहित। कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित जो है सो चंडीगढ़ के वर्तमान में उपराज्यपाल होते हैं। आगे चल रहे हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में खोला गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, हिमाचल प्रदेश में। आगे चल रहे हैं, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है? तो कारगिल में। कहाँ? भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो कारगिल में। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं,
किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस भारतीय कंपनी है जो दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो भारत पे हो जाएगा। कौन? भारत पे जो है से दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। आगे चल रहे हैं, दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन मेरे दोस्तों लद्दाख में किया गया। कहाँ? तो लद्दाख में किया गया दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन। आपसे पूछ सकता है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी मेरे दोस्तों लेह में पड़ता है। कहाँ? तो लेह में। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो श्री राधा कृष्ण माथुर। कौन हो जाएंगे? श्री राधा कृष्ण माथुर जो है सो लद्दाख के उपराज्यपाल है मेरे दोस्तों, और लद्दाख की राजधानी लेह पड़ती है। आगे चल रहे हैं, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो महिलाओं को उनके पति की संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड जो राज्य है जो उनके पति की संपत्ति में अधिकार देने वाला महिलाओं को पहला राज्य बना है। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड का ही बताया था मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह। आपको सीधा मुंह पर याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपाल। आगे चल रहे हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुनिया के सबसे ऊंची मूवी थिएटर बताया था मेरे दोस्तों लद्दाख में। आगे चल, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति को निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति को निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन? तेलंगाना। तेलंगाना के मेरे दोस्तों कितनी बार रिपीट करा है? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल क्या हो जाएंगे? तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। आगे चलते हैं, कोरोना के नए वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, कोरोना के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, सो ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया था? तो ओमिक्रॉन है मेरे दोस्तों, उसका पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। कौन? दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पहला मामला देखा गया था। आगे चलें, कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मृत्यु किस देश में हुई है? तो कोरोना से नए वेरिएंट की पहली मृत्यु मेरे दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया था उससे पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। मामला देखा गया मेरे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई? तो ब्रिटेन में हो गई। आगे चल रहे हैं, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो पहला मामला मेरे दोस्तों अगर पूरा देश विदेश तक बात की जाए तो ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में देखा गया मेरे दोस्तों। ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में देखा गया। आगे चलते हैं, कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बना इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐसा देश है जो कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। कौन मेरे दोस्तों? इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? दक्षिण कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। आगे चलते हैं, K2 के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो K2 गॉडविन स्टोन है कहाँ मेरे दोस्तों? तो पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर राज्य में। K2 के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो शाहरोज काशिफ। कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं जो शाहरोज काशिफ हैं, जो K2 के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। विश्व के पहले चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? विश्व की पहले चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी लॉन्च किया मेरे दोस्तों। जो विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, जर्मनी देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे चल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है? तो TVS मोटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? TVS मोटर जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन? TVS मोटर हो जाएगी। आगे चल रहे हैं, अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बनी है वांग यापिंग। क्या बने? वांग यापिंग जो है सो अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला यात्री बनी है। कौन? वांग यापिंग। कौन? ये वांग यापिंग है। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में
पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं विलियम सेंटनर। क्या बना है? विलियम सेंटनर जो है सो विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। दोस्तों आप लोग के सामने मैं 150 प्रश्न करा दिया हूं। आप लोग के वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर दे, और आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों तक शेयर ना करें यार, शेयर करने में आप लोग बिल्कुल भी कमी कर दे रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप लोग शेयर दिल से क्या करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप 50 क्वेश्चन अभी और बच रहे हैं, मैं उसको करा कर ही छोड़ूंगा। एक वीडियो 200 क्वेश्चन और तो 200 क्वेश्चन, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा है? तो विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा मेरे दोस्तों कौन? तो चाइना। चाइना देश जो है सो विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को चाइना थी अंतरिक्ष में भेजा मेरे दोस्तों। कौन सा देश? चाइना। आगे चल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं विश्व का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जो है सो दुबई में खोला गया। कहाँ खोला गया है? दुबई में खोला गया है विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, दुबई में। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका कहाँ शुरू किया गया है? ये हवा से CO2 को ग्रहण करेगा मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका। ओरका कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में शुरू किया गया है। आइसलैंड जो देश है मेरे दोस्तों, वहाँ हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बनाया गया है ओरका। आगे चल रहे हैं। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है से किस देश में आयोजित किया है? तो क्रोएशिया में। कहाँ? क्रोएशिया में। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों? तो जोग्रेब जो है सो क्रोएशिया की राजधानी है, जहाँ योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ? क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में। आगे चल रहे हैं। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज जो है नॉस्डाक, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डाक की सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? तो रिन्यू पावर। रिन्यू पावर जो है सो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डाक की सूचीबद्ध होने वाली, नॉस्डाक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो रिन्यू पावर बनी है। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप जो है सो डेनमार्क बना रहा है, उत्तरी सागर में। कहाँ बना रहा है? डेनमार्क जो है सो उत्तरी सागर में विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बना रहा है। कौन? डेनमार्क जो है सो उत्तरी सागर में बना रहा है। आगे चल रहे हैं। यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन सा है? तो एयर एशिया इंडिया। क्या? एयर एशिया इंडिया जो है एयर एशिया इंडिया यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा को शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर बन गया है। कौन? एयर एशिया इंडिया। आगे चले मेरे दोस्तों। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, क्या? नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बोल रहा है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग जो है उसके कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन? तो अपना भारत है मेरे दोस्तों, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश है अपना भारत। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों। सिंथेटिक कैनबिनोइड, सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है चाइना। दुनिया का पहला देश चाइना है, जो सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया चाइना। आगे चल रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोला गया है चाइना में। चाइना में मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो चाइना में खोला गया विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। विश्व के पहले शिप टनल शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बोल रहा है कि विश्व का पहला शिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नॉर्वे में किया जा रहा है मेरे दोस्तों। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। वहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था मेरे दोस्तों। कहाँ? तो ओस्लो में दिया था शांति का नोबेल पुरस्कार, आप लोग को याद रखना है। आगे चल रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश बना न्यूजीलैंड। कौन सा देश बना? न्यूजीलैंड जो है सो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश बना कौन सा? न्यूजीलैंड। आगे चल रहे हैं। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है? तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड में लगाया गया। कहाँ? न्यूजीलैंड में विकसित किया गया है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह डिजाइन एवं निर्मित किया गया न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं।
आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? आर्कटिक एम हो जाएगा। क्या? आर्कटिक एम जो है आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह आर्कटिक एम। आगे चलते हैं। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? किस देश है मेरे दोस्तों जो सार्को नामक एक मशीन बनाया है जिसको भी सुसाइड करने की जरूरत हो, सुसाइड मशीन से सुसाइड कर सकता है? कौन सा मशीन है? सार्को। उसको इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। अगर आपको इच्छा है कि हम सुसाइड कर सकते हैं तो सार्को मशीन में आप जाकर सुसाइड कर सकते हैं। कौन देश बनाया मेरे दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड बनाया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी मेरे दोस्तों बर्न हो जाएगी। कहाँ? बर्न। आगे चलते हैं। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जो है सो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जो है सो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। असम सरकार। आगे चल रहे हैं। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है। कौन? चाइना ने मेरे दोस्तों विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह को लॉन्च किया है। कौन 10 देश? तो चाइना देश। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म बनी द चैलेंज। कौन बनी है? द चैलेंज जो है अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म बनी है। कौन? द चैलेंज हो जाएगी। आगे चल रहे हैं। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कहाँ? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है सो आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा मेरे दोस्तों भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आगे चल रहे हैं। भारत की पहली लिगो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली लिगो परियोजना हिंगोली में शुरू की गई। कहाँ? तो हिंगोली कहाँ पड़ता है? हिंगोली महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ भारत की पहली लिगो परियोजना को शुरू की गई है। कौन सी परियोजना? भारत की पहली लिगो परियोजना। आगे चल रहे हैं। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन एगो नियो बोल्ट है, उसको किसने विकसित किया है? भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो नियो बोल्ट को मेरे दोस्तों आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। कौन? आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट को लॉन्च किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है नियो बोल्ट। आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बनी है गूगल इंडिया। कौन बनी है? गूगल इंडिया जो है सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई है। कौन? तो गूगल इंडिया बन गई है। आगे चल रहे हैं। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की है? तो भारत के पहला बायोडिग्रेडेबल जो है इसे प्लास्टिक किसने विकसित किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी। कौन? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी जो है से भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किया है। आगे चल रहे हैं। भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है? तो धावन 1। क्या हो जाएगा? भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट के द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? तो धावन 1 का परीक्षण किया गया है। आगे चल रहे हैं मेरे दोस्तों। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, सारे प्रश्न को मैं इस वीडियो में करा कर जाऊंगा मेरे दोस्तों। बस आप लोग शेयर करने में बिल्कुल भी कमी ना करें, 1 मिनट का वक्त निकाल कर आप शेयर जरूर कर दिया करें। आगे चलते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया मेरे दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है इसे किस देश के खिलाफ खेला था? तो मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है इससे पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो गुलाबी गेंद से हुआ था वो किस देश के खिलाफ खेला था? तो ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ मेरे दोस्तों भारत का पहला जो है महिला क्रिकेट टीम डे नाइट टेस्ट मैच को खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट मैच जो है टेस्ट मैच गुलाबी गेंद इस किस देश के खिलाफ खेला था? तो पुरुष क्रिकेट टीम ने बोलेगा मेरे दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ, और महिला बोलेगा कि महिला ने किस टीम के खिलाफ खेला था? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और पुरुष टीम ने तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। पुरुष बोलेगा तो बांग्लादेश और महिला बोलेगा मेरे दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किनके बीच खेला गया था। विश्व में पहला टेस्ट मैच हुआ था मेरे दोस्तों, डे नाइट टेस्ट मैच, वो किसके बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में विश्व का पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। आगे चले मेरे दोस्तों, गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो गुलाबी गेंद टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना किस देश के खिलाफ, तो मेरे दोस्तों पहले ही मैच खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ही शतक लगाई थी मेरे दोस्तों, कौन, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। आगे चल रहे हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है मेरे दोस्तों पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी, तो अंशु मलिक हो जाएगी। अंशु मलिक जो है भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी है जो विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जो जीती है। रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है, तो अंशु मलिक मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हरा कर जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जो है न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। कहाँ, न्यूजीलैंड को हरा कर ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हरा कर जीता है, तो न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है मेरे दोस्तों। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है, तो विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम जो है सब भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया। कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। आपको बताया था मेरे दोस्तों उड़ीसा का भी मुख्यमंत्री पूछा गया तो कौन है, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको जानना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे मेरे दोस्त नवीन पटनायक हो जाएंगे, और राज्यपाल बोलेगा तो कौन हो जाएगा, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल बोलेगा तो गणेशी लाल हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो वंदना कटारिया कौन बनी है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया मेरे दोस्तों। आगे चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने, तो एजाज पटेल। एजाज पटेल कहाँ है, तो न्यूजीलैंड के मेरे दोस्तों, ये भारत के खिलाफ किए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे के पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और भारत के खिलाफ ये कारनामा किए हैं। आगे चलते हैं, भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला पहला हवाई अड्डा कहाँ बन गया है, तो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा बना है कहाँ मेरे दोस्तों, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर जो है यूपी में है, जो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा बन गया। कौन, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र मेरे दोस्तों, तो रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ, रानीखेत उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है सो विकसित किया जा रहा है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है, बताया था मेरे दोस्तों आप लोग के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल कौन थे, तो जनरल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। कौन राज्यपाल हो जाएंगे, जनरल गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं, पूर्व नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो पूर्व नवीकरणीय पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक से बना हुआ भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो HSBC इंडिया। कौन, HSBC इंडिया जो है सो पूर्व नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन, HSBC इंडिया। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है सो गेल के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो गेल के द्वारा मेरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा यानी कि 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। किसके द्वारा, तो गेल के द्वारा। आगे चल रहे हैं, भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना को लॉन्च किया है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना को लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र राज्य मेरे दोस्तों, जिसने भारत का खुद की वन्य जीव कार्य योजना को लॉन्च किया है 2021 से लेकर 30 ईस्वी के बीच तक के लिए। आगे चलते हैं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भारत का पहला डुगोंग जो है एक प्रकार का समुद्री गाय है डुगोंग, उसके लिए संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। कहाँ, पाकिस्तान की खाड़ी में पड़ता है मेरे दोस्तों तमिलनाडु मेरे दोस्तों। कहाँ, तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो स्थापित किया जा रहा है कहाँ, तो तमिलनाडु में। अभी बताया था कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों कौन, MK
स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन जो है मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री R.N. रवि हैं और मुख्यमंत्री बोलेगा तो M.K. स्टालिन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे चल रहे हैं। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला स्मॉग टावर मेरे दोस्तों कहाँ? तो कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। कहाँ? कनॉट प्लेस नई दिल्ली में IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली में बनाया गया, कनॉट प्लेस में। कहाँ? कनॉट प्लेस। आगे चल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा मेरे दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है मेरे दोस्त छत्तीसगढ़। आपको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो बिल्कुल मुंह पर याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री भूपेश बघेल। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हो जाएंगे। और राज्यपाल आपसे पूछे तो अनुसुईया उइके। क्या? अनुसुईया उइके मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना अभी आपको बताया था मेरे दोस्तों, लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। कहाँ? लद्दाख में भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख को आपको उपराज्यपाल बताया था मेरे दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि लद्दाख के उपराज्यपाल अभी कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर। अभी बताया था श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आगे चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अभी बताया था मेरे दोस्तों, इसी वीडियो में क्वेश्चन था। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है मथुरा रिफाइनरी। कहाँ? मथुरा रिफाइनरी यूपी में जो है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित किया जाएगा। आगे चल रहे हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहले केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? चेन्नई में की जा रही है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो चेन्नई में की जा रही है। मेरे दोस्तों आपको चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु के तमिलनाडु के क्या है? तो राजधानी है मेरे दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? बताया था M.K. स्टालिन। और M.K. स्टालिन मेरे दोस्तों तमिलनाडु के क्या बोलेगा कि राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि। बताया था कि R.N. रवि हो जाएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हो जाएंगे। कितनी बार इस क्वेश्चन को मैं बार बार वीडियो में रिपीट करते आ रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन सीधा सीधा मुख्यमंत्री राज्यपाल मुंह पर याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाले हब्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हब्बल पार्क का उद्घाटन में दोस्तों कहाँ किया गया? चमोली उत्तराखंड में किया गया है। चमोली उत्तराखंड में भारत में का सबसे ऊंचाई पर हब्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड के बताया था मेरे दोस्तों अभी कि मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह हो जाए। कौन? जनरल गुरमीत सिंह। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है मेरे दोस्तों, उसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। कहाँ? IIT हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद पड़ता है कहाँ मेरे दोस्तों? तो तेलंगाना की राजधानी पड़ती है। कहाँ? तेलंगाना की राजधानी पड़ती है हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाए। कौन? तमिलिसाई सौंदरराजन जो है तो तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे। आगे चल रहे मेरे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया गया। कहाँ? बालासोर उड़ीसा में भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र को स्थापित किया गया मेरे दोस्तों। और उड़ीसा का आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है? तो बताया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल है मेरे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आज मैं आपको 200 के पूरे 200 क्वेश्चन कराया हूँ। क्या आपको वीडियो पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। और 1 मिनट का वक्त निकाल कर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एक नई वीडियो को बनाई जा रही है। क्यों? आपको एग्जाम इतनी नज़दीक है मेरे दोस्तों, उसके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि आपको एक एग्जाम में एक नंबर तक फायदा पहुँचे और वो उसका में योगदान मेरे दोस्तों एक नंबर में तरी एजुकेशन की टीम का हो। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही है दोस्त। चलिए आज के लिए बाय बाय।